रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे। वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था। और कोई साधन ना होने से वो जुलाहे का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुलाहा नाम पक गया तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहाँ काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी। तो परमात्मा ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था, किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्यों की, फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे। ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे। ये कालवश भ्रमित हैं, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने, फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया। क्या बताते थे, जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो मगहर के अंदर मरता है, मगहर के अंदर मुसलमान एक नवाब था, बिजली खान पठान। बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहाँ जो मगहर स्थान था, उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था ब्राह्मणों ने, गुरु हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, कि वो पृथ्वी वहाँ का जो अक्षेत्र है, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है, वहाँ जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहाँ नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का, वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे, मगहर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्ध अवस्था जब उनकी हो जाती थी, तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी, तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, भाई भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं 2 दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान, मगहर भये लौलीन। और फिर बताते हैं, कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहाँ कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से, वहाँ फिरते डाम डोले। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते कि तुम आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो, कि वहाँ श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहाँ उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस जो घोड़ा बनकर आते, और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में, और उनकी कैसी मृत्यु हुई। अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है, तो कंस के सी चाणोर से वहाँ फिरते डामाडोल, वो वहाँ कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से
शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, जब आपका संस्कार आता है आप सीधे अपने उस स्थान पर, उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहां जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में ही जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा वो मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष चाहे 10 वर्ष रहो कोई, वहाँ नौकर छोड़ देते थे उनके लिए कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहाँ रह लेंगे और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। अब जब उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया तो उन धर्म गुरुओं ने सोचा क्यों ना इनको हम अपने घर रख लें, इनके बूढ़ों को, बूढ़ियाओं को, और रखेंगे तो ये कुछ हमें देंगे भी। तो इस लालच में उन्होंने वो आफत मोल ले ली और उन अपने यजमानों से कहा, अक्षेत्र बटे हुए हैं इनके, उनसे कहा कि भाई आपके माता पिता को आप हमारे घर पे ही छोड़ दो, यहाँ कथा भी सुना करेंगे और यहाँ भोजन भी कर लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, फिर तो हम अपने माता पिता के आपको आपके घर छोड़ देंगे। तो उनके वहाँ खूब दक्षिणा भी देने लगे, उनके खर्चा भी देने लगे और अलग से भी पैसे दान उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को देने लगे। जिस कारण से सभी ब्राह्मणों में ये एक जैसे पीजी हुआ करना, पीजी जैसे खोल लिए इनने। अपनात्मा वृद्ध अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो एक के दुर्भर हो जाता है। उसे तो अपना माता पिता बुरा तो नहीं लगते, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कैसे संभाल करनी पड़ती है, कहीं थूक देते हैं, कहीं दस्त लग जाते हैं, तो कई प्रकार की ऐसी बहुत कुछ सेवा होती है। तो कुछ दिन तो उन्होंने आया आनंद, फिर बूढ़े संभालने हो गए मुश्किल। तो उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि इनकी टिकट काटो जल्दी। उन्होंने क्या स्कीम बनाया कि एक क्रोंत लगा दो, एक क्रोंत बना लिया। क्रोंत मतलब एक ऐसी बनाई आरत सी गंगा के किनारे, एक ऐसी गुफा सी बना दी गंगा के किनारे, घाट सा उस पे, और एक मड़ी सी बनाकर ऐसे, और उसके अंदर जैसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर क्रोंत फिट कर दिया ऊपर, ऐसी उसका स्ट्रक्चर बना दिया। और उस क्रोंत के हैंडल थोड़ी सी दूरी पर 50-50 फुट दूरी पर रस्से से अंदर अंदर बांध कर ऐसा अंडरग्राउंड बना लिया, और वो दूर जाकर बैठ जाए 2 जने उसको हैंडल करने वाले, ऐसे जंगल सा बहुत जड़े से उसमें झाड़ से थे वहां पर। तो वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो गंगा के किनारे अपनी क्रोध से गर्दन कटवाएगा वो सीधा स्वर्ग, शीघ्र स्वर्ग जाएगा। जो शीघ्र जाना चाहता है स्वर्ग, उसके लिए परमात्मा ने एक क्रोंत भेजना शुरू कर दिया। क्रोंत माने लकड़ी काटने का आरा, वो इतने लंबे लंबे दांतों वाला, ऐसे दोनों हाथों से दूर दूर से पकड़ कर चलाते हैं, ऐसा क्रोंत बोलते हैं उसको। तो भी बुढ़ापे में आप भी दुखी हो लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारा तो समय आ चुका है, हम भी दुखी हैं शरीर में, कभी आंखें दर्द कर रही हैं, कभी भड़क हो जाती है, और कभी कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी ही रहती है। और ऐसे गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोंत आता है और उससे जो गर्दन कट जाए, उससे गर्दन काटेंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि पीड़ा नहीं होती, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है झटके की तरह। तो सब ने धीरे धीरे उन्होंने अब अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से प्रार्थना की, बेटा हम तो मृत्यु के निकट हैं और हमें जाने दो। तो बच्चे फिर मना कैसे करें, जो भगवान की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था होगी है तो अच्छी बात है। और पिताजी भी चाह रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया वो शुरू। अथा
कसाई वाला। अब वो डेला गए गर्दन कटवाने वहां पर। अब वो आवाज लगा देते थे, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, उसकी लिटा के नो नीचे को मुंह करके, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, और उसके पीछे थे ऐसे स्थान पर सेट करते तो सीधा उससे निकल कर आता वो, और नीचे उस रस्से होते थे उनको 2 बार ऐसे कर देते, कच्च दही कर देता, और फिर उसको घुमा देते, वो ऊपर फिट हो जाता, दिखता भी नहीं उनको तो। और कौन देखे था अंदर जाकर के, तो वो निकाल ले गए। वो फिर उठाकर वहीं सभा कर दें। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत वो गुरु जी फिर ये करो वो करो, फंड करो, वो न्यारी दक्षिणा, और उसकी विशेष टिकट लगा दी उन्होंने कि 100 रुपये लगते हैं। जब क्रोध आता है, हमने पूजा करनी पड़ती है, तब क्रोध आता है ऊपर से। अब उस समय के 100 रुपये आज के 10 लाख के बराबर है। तो वो भी स्वीकार किया। परमात्मा कहा करते, भाई काशी करवत लेत हैं, आन कटावें शीस, और बन बन भटका खात हो, यूं मिले नहीं जगदीश। परमात्मा के मिलने की जो तरीका है, साधना, वो हमारे पास है। उस विधि को अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।